तो दशाओं के हिसाब से अब किसी को यंग एज में राहु की दशा आ जाएगी, तो उसको आफ्टर, मान लो आपकी दशा आ गई आपके यंग एज में और 18 साल चली और जब तक आप 35 के हुए तब जाके जुपिटर की आई, तो आप देखोगे कि लेट एज में आपको राइज मिलेगा। और ये तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में पूरा फॉर्मूला है कि कौन सी एज में आपको सक्सेस मिलनी है। वो एक फॉर्मूला है, कभी होगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, उसमें फॉर्मूला है कि आपको किस एज में क्या सक्सेस मिलेगी। और लाइफ में सबको एक बार ये टाइम जरूर आता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा ना एस्ट्रोलॉजी को भी समझते हैं। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट में। एक तो आपकी कुंडली जो आप लेके पैदा हो गए, ठीक है। एक आपका प्रारब्ध जो आप पिछले जन्म के कर्म आप लेके आए हो, उसके हिसाब से आपकी लाइफ प्लान हो गई। और तीसरा आपके कर्म। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ और है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ है, मतलब इन्हीं तीनों के आसपास ही चीजें घूमेंगी। नहीं, कुंडली के अलावा कुंडली, प्रारब्ध और कर्म के अलावा दशा। अच्छा, मतलब वो कुंडली का ही पार्ट हो गई ना। हाँ, सिर्फ इसी के ही घूमेंगी। ओके, कि आपको ये चीज मिल गई। अब मान लो कि आप जिस एज में जो चीज करना चाह रहे हो उसका भाव दिया हुआ है जी। भाई, आपको पैसा चाहिए सबको, जब आप पढ़ाई के बाद कमाने लगते हो, पर यहाँ पर ये आ जाता है कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भी भाव दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम इशू आ गई है, उसका भी भाव है, साथ में दशा है। तो आप बड़े इजीली, बहुत इजी वे में, इजीएस्ट वे में आप चीजों को जान के वो चीज आप कर सकते हो, वो उपाय आप कर सकते हो जिससे आपकी डेली रूटीन लाइफ अच्छी रहे जी। अब चाहे वो आप कॉम्बिनेशन में करो, भाई आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो बट घर का वास्तु खराब है, ओके, तो भी इफेक्ट पड़ेगा। बट एक चीज बता दूं, वास्तु इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली। ओके, न्यूमरोलॉजी इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, बेस यही। बेसिक इज, मैं वैदिक करती हूँ तो मैं वैदिक में ही बिलीव करती हूँ। मैं एक बात आपको बताता हूँ मैम, मैंने ना बहुत सारे लोगों के साथ किया है पॉडकास्ट, उसमें सब लोग कोई टैरो कार्ड रीडर भी आता है, कोई वो न्यूमरोलॉजी भी के भी मैंने 1-2 किए हैं, पर उन सब का भी यही मानना है कि किसी भी जो ये ऑकल्ट साइंस है, अगर कोई आर्ट है तो उसका एट द एंड ऑफ द डे बेस हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। टैरो इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो भी बहुत छोटा सा, इट्स लाइक प्रश्न कुंडली। हाँ, प्रश्न कुंडली इज द टैरो। मैं टैरो भी करती हूँ। अच्छा। उसमें अलग एनर्जी आप ये देखोगे कि आप टैरो में मैं जो निकालती हूँ कार्ड्स, ठीक है, और तो वो जब हम मान लो कईयों को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है टैरो जी, कहीं हमारा तो टैरो करो आप, तो टैरो करा, पर उसके बाद अगर वो वैदिक दिखाता है तो सेम आता है। ओके, एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो सेम आता है अगर आपकी एनर्जीज कनेक्ट है बाकी में। तो वैदिक इज द बेस्ड ऑफ एवरीथिंग, कि अगर आप वैदिक से किसी को देख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजी और वैदिक ये अगर एक एस्ट्रोलॉजर को दोनों आते हैं तो ही सही रेमेडीज हो सकती है। अच्छा, रीजन, आपका नंबर मान लो 2 है, ओके, ठीक है। अब 2 नंबर होता है चंद्रमा का, बट उसको हॉरोस्कोप में वैदिक में उसको प्लैनेट मिला उच्च का चंद्रमा, और दशा चल रही है उसकी राहु की या शनि की या बृहस्पति की, कोई और एनर्जी चाहिए, और आप उसका न्यूमरोलॉजी से चंद्रमा ही अपग्रेड करते रहोगे, वो ऑलरेडी अपग्रेड है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि वो जो 2 नंबर वाले के बारे में बोला गया है ना, उसमें भी आप चेंजेस देखोगे, हर एक की नेचर वो नहीं मिलेगी, तो वो कोरिलेट करके देखना पड़ता है। okay. क्योंकि देखो, सबको सॉल्यूशन एट प्रेजेंट चाहिए। लिखित है वो तो सबको पता ही है, आपकी नेचर जो है वो जान रहे हैं सब, बहुत अच्छी बात है। कि मुझे लगता है अवेयरनेस भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है। आजकल इतनी फैसिलिटीज जैसे बढ़ गई हैं कि आज हम कहीं से बैठ के कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर हम आज ये नहीं करें, आज सिर्फ फोन ले जाना पड़ता है, कैश खत्म हो गया है। बिल्कुल राइट। तो सेम चीज है, देखो डिमांड एंड सप्लाई, ये रूल हर जगह चलता है। बिल्कुल। अब अगर आपकी मतलब कहते हैं ना कि सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड बढ़ जाती है, तो सप्लाई उसी अकॉर्डिंग होने लगती है। बिल्कुल। पहले टाइम में शायद हम देखते थे कि हर घर में एक मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड इंसान मिल जाता था, इंश्योरेंस रिलेटेड। मुझे लगता है नेक्स्ट अपकमिंग ये है कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट, या रीजन, व्हाट इज द रीजन
रीजन ये है कि मेरे हिसाब से जो मैं थ्योरी देख रही हूँ, जो मैं आंकड़े देख रही हूँ, उसमें 3rd हाईएस्ट बिजनेस इज एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, वर्ल्ड का, इंडिया का तो है ही है। आज इतनी एप्स हैं, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, इट्स गुड, पर गुड थिंग को भी आपको अडेप्ट कैसे करना है, आपको उसके अंदर अच्छी चीजें कैसे लानी है, वो एस्ट्रोलॉजर की मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल, कि आप जनता को इस चीज के लिए अवेयर करोगे कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और आप एक जरिया मात्र हो उसको ईश्वर से जोड़ने का, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का, उसका रूटीन लाइफ चेंज करने का, उसका थॉट प्रोसेस चेंज करने का, ना कि उसको डरा के उससे पैसा लेने का। देखिए, अगर 17 साल 18 साल पहले वाला क्लाइंट मेरा आज है, आज भी है, वो रीजन बिहाइंड दिस कि वो ऐसे नहीं है कि आज करा 5 मिनट में उसको सॉल्यूशन दिया और वो चला गया। जब तक आपका क्लाइंट उस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो उसकी रेमेडी नहीं करेगा और उसको नहीं पता लगेगा। अब आपके पास तो क्लाइंट आ गया, आपने बोला वो कह रही है मेरा डिवोर्स चल रहा है, मेरे को इन लॉज से ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चीजें हैं, और आप किस पे काम कर रहे हो? आप उसको रेमेडीज दे रहे हो बट उसके बेसिक पे काम नहीं कर रहे हो। कि अगर उसका ही टेम्परामेंट इशू है, हाँ, आप तो सिर्फ आपने मान लिया कि भाई फैमिली गलत है, क्योंकि आपने क्लाइंट से पैसे लेने हैं ना जी, बट हाँ मेरे पास ऐसे नहीं है। ओके, मेरे को हाई डोज भी देनी आती है, लो डोज भी देनी आती है। अच्छा, क्यों? मुझे, मेरा मोटिव ये है, और हर एस्ट्रोलॉजर का मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजर्स का है मोटिव ये कि मुझे ये देखना है कि इसको रिलीफ मिले, क्योंकि अगर उसको टेम्परामेंट इशू है तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम होनी है लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी लाइफ को इजी वे में नहीं देख रही है या देख रहा है। ठीक है, अब जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत मायने रखती है, वीनस की हो गई, किसी भी चीज की होगी। अब बंदे को तो मिल गया, कोई भी इंसान को वो मिल गया जब उसने जन्म लिया, अब वो तो बाध्य हो गया ना। बिल्कुल, ठीक है, अब राहु बैठ गया शुक्र के साथ, तो वो बेचारा क्या करेगा? मैरिड लाइफ इशू आएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, देन व्हाट? क्या सॉल्यूशन दोगे आप? अगर वो प्रारब्ध है तो क्या सॉल्यूशन दोगे? बिल्कुल, सॉल्यूशन बिल्कुल है। मैंने क्या बोला? हर हॉरोस्कोप में, हर चीज में सॉल्यूशन है। एस्ट्रोलॉजर उसको पॉजिटिव नजरिए से देखते हुए उसकी उस चीज को, कहते नहीं, एक छोटी लाइन है, अगर आपको लाइन को काटना है तो उसको मिटाना नहीं होता, एक लंबी लाइन खींचनी होती है, अपने आप और छोटी हो जाएगी, वो छोटी हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है कि ये उपाय करने से इसकी ये प्रॉब्लम, भाई जुपिटर थोड़ा सा वीक है, जुपिटर इज द राजा ऑफ द प्लैनेट्स, तो आप इसको इतनी सी चीजें करोगे। या भोले बाबा को मनाना आसान है, चंद्रमा ठीक करना है तो आप भोले बाबा को मना लो, चांदी पहन लो, इससे मून ठीक हो जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको दशा भी अच्छी चल रही है, तो आप कर दिया। बट अगर आपका ऐसा प्लैनेट कॉम्बिनेशन बैठ गया है और ऐसी दशा चल रही है जिसमें आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉजिटिव प्लैनेट की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी जिसमें कि उसकी लाइन लंबी खिंच जाए, ताकि उसको जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल ले। ओके, वो खुद ही निकाल ले, अपने उसमें खुद ही निकाल ले, या उपाय से उसका वो शांति हो जाती है, फिर वो उस चीज को समझ जाता है, फिर वो 15 दिन, 1 महीना, 21 डेज में, जैसे कहते हैं, आदत बदल जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, वो उसको करेगा। जब वो अपने बिहेवियर में चेंजेस करेगा तब उसको चेंज नजर आएगा। तो हर चीज की रेमेडी हो सकती है, हर चीज की रेमेडी हो सकती है, हर चीज की बेस वही है।